यदि आपने भी बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में ऑनलाइन आवेदन कर दिया है तो दो तीन बातें आपके सामने आ रही होंगी या आएंगी आगे चल के। ठीक है, कैंडिडेट्स क्या पूछ रहे हैं सवाल। एक तो सवाल उनका है क्या नॉमिनेशन लागू होगा इस परीक्षा में। दूसरा, कितने नंबर ला दें तो पास हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्वालिफाइंग कुछ मार्क रखा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बिहार में नॉमिनेशन होने से क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को कोई फायदा होगा या नुकसान होगा, या फायदा और नुकसान दोनों नहीं होगा। तो तीनों बातों पे सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनेशन की। तो आपको पता होना चाहिए नॉमिनेशन कब होता है, जब दो मीटिंग या उससे अधिक मीटिंग में एग्जाम होता है। एक मीटिंग में एग्जाम होगा तो इसमें कोई नॉमिनेशन नहीं होगा। दूसरे मीटिंग में एग्जाम लोग लेते हैं तब जाकर के नॉमिनेशन होगा, यानी कि दो मीटिंग का ले लें तो। ठीक है, तो इन्होंने पहले ही कहा था, बीपीएससी के जो कर्मचारी वगैरह हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा था कि हमारे पास सीटों की संख्या 6.5 लाख है, यानी कि 6.5 लाख कैंडिडेट्स का हम एक मीटिंग में एग्जाम करा सकते हैं। इतनी हमारे पास सीटें हैं। ठीक है, मतलब इतने हमारे पास सेंटर्स हैं। क्योंकि इन्होंने साफ कहा है कि हम सरकारी स्कूल को सेंटर बनाएंगे, प्राइवेट स्कूल को सेंटर नहीं बनाएंगे। तो 6.5 लाख की संख्या है और 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, तो ऐसे में तो इनको सेकेंड मीटिंग में एग्जाम कराना ही कराना पड़ेगा। ठीक है, जो 3.5 लाख के आसपास बच जा रहे हैं, तो ऐसे में नॉमिनेशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नॉमिनेशन की ज़रूरत ना पड़े सेंटर्स को बढ़ाया जाए, वो कैसे होगा। अगर कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि होते भी हैं हर जगह, तो उनको अगर ले लिया जाए संख्या में, तो ऐसे में इस दो मीटिंग में एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। और दो मीटिंग में एग्ज़ाम न लेने से सबको फ़ायदा है, थोड़ा सा पारदर्शिता ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये जो 10 लाख की संख्या है, ये एक मीटिंग में एग्ज़ाम करा लेने से हो सकता है। बाकी यदि मान लीजिए ऐसा ना हो पाए और वो प्राइवेट स्कूल को ट्रस्ट में ना ले पाए अपने, और कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट कॉलेज बच गए होंगे जिन्हों हो सकता है संख्या में ना लिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा भी ना भी हो, तब भी वो चाहें तो एग्ज़ाम सेंटर जो जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह है, एक कॉलेज वगैरह को बनाए होंगे सेंटर, यूनिवर्सिटी वगैरह है जो बिहार में, उनमें थोड़ी बड़ी संख्या होती है सीटों की, उसका वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये लोग चाहें तो ये एक ही मीटिंग में एग्ज़ाम को निपटा सकते हैं। चलिए, ये तो बात रही एक मीटिंग में एग्जाम निपटवाने की। मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता है, जिस हाल में उस हाल में छोड़ दिया जाए और दो मीटिंग में एग्जाम होता है। तो दो मीटिंग में एग्जाम होगा, नॉमिनेशन होगा। तो नॉमिनेशन होगा तो बिहार में अगर ऐसा नॉमिनेशन होता है इस परीक्षा में, तो क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को फायदा होगा? तो बिल्कुल होगा, यस होगा। क्योंकि नॉमिनेशन जो होता है वो सबके लिए लगभग लगभग एक बराबर होता है। ठीक है, लगभग लगभग एक बराबर कर सकते हैं। ठीक है, पूरा बराबर नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी जैसे मान लीजिए क्वालिफाइंग मार्क 90 रखा गया है, तो ऐसा हो सकता है कि 87 ला करके कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन में पास होकर 90 आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कैंडिडेट का 92 आया और नॉमिनेशन होकर के घट करके उसका 87 हो गया। ठीक है, ऐसे में तो कैंडिडेट फेल हो जाता है। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, नॉमिनेशन में किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को फायदा ही फायदा होता है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट अपवाद में जरूर आ जाते हैं, आपको जरूर देखने को मिलेंगे आगे परीक्षा में भी। हम भी तब भी वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। आज हमने जो बात ये कही है, ये सारी परीक्षाओं में होता है। तो बिहार में नॉमिनेशन होने से सबको फायदा होगा, चाहे कैंडिडेट बिहार के हों, चाहे कैंडिडेट आउट ऑफ स्टेट के हों। ठीक, कितने नंबर ला करके हो सकते हैं पास, इसके बारे में हम चर्चा यहाँ पीडीएफ से करेंगे, जो कि बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा है लिखित परीक्षा में जो 40% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के हैं वो लाएंगे तभी पास होंगे, यानी कि 120 अंकों की परीक्षा है। आपको पता है पेपर 1 नहीं जोड़ा जाएगा, तो अगर इसका 40% निकालेंगे तो ये 48 नंबर बनता है। यानी कि आपको 48 नंबर तो लाना ही लाना होगा। ठीक है, तो हम परसेंटेज में बात करेंगे, बाकी आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा। तो 120 में 48 नंबर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को लाना होगा, तब जा करके वह क्वालिफाई होगा और उसके बाद वो मेरिट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर 40% नहीं ला पाते हैं तब तो आप दौड़ से ऐसे ही पीछे हट गए। इसी की बात करें जो बैकवर्ड क्लास के हैं 36.5%, ओबीसी की बात करें 34%, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी की बात करें महिलाओं की और दिव्यांग अभ्यर्थियों की, तो 32% जो होगा उनको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाना होगा। ठीक है, परसेंटेज। तो ऐसे में इतना नंबर यदि आप ला पाते हैं तो जाकर के आपका जो है आगे की प्रक्रिया के लिए चयन होगा। ठीक है, बाकी आपको पता ही होगा नेगेटिव मार्किंग जो होगा फर्स्ट पेपर में नहीं रखा गया, क्वालिफाइंग है। सेकंड पेपर में माइनस मार्किंग रखा गया है। इन्होंने 5 ऑप्शन दिया है, तो ऐसे में माइनस मार्किंग 0.25 है। इन्होंने कहा था कि 1/n-1, यानी कि जितने ऑप्शन होंगे वहाँ n रख दीजिएगा। 5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। ये तो पहले OMR आ गया है, उसका वीडियो मैंने बना ही दिया 1/4, तो इसको अगर आप काटेंगे तो यह आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो अगर आप 4 गलती करते हैं तो एक नंबर आपका कट जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे नॉमिनेशन लागू
कैसे ना हो पाए, अगर हो तो क्या हो, कितने नंबर लाए तो पास हो जाएं, अन्य स्टेट के अभ्यर्थियों को, बिहार के साथ साथ अभ्यर्थियों के उनको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, तो सारी बातों को आप समझ गए होंगे। फिर भी कुछ ऐसा लगे, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ बात नहीं समझ पाया हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर एक फिर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अभी तो बस इतना ही, धन्यवाद।